मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती हैं। बाप की इज़्ज़त को दागदार करके, अपने ईमान को छोड़ करके और दूसरे लड़के के साथ फ़रार हो जाती हैं। ऐसे ही एक मामला पेश आया। एक शबनम नाम की लड़की थी और एक शंकर नाम का लड़का था। शबनम को शंकर से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ। दोनों की बातें रातों रात बातें होती। एक बार शबनम के बाप ने उसको बात करते देख लिया, उससे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ से कहा कि अब इसका रिश्ता कर दो। तो रिश्ते की बातें चलने लगीं। तो लड़की को जब मालूम चला शबनम को कि हमारे बाप ने हमारा रिश्ता कहीं कर दिया, तो उसने एक दिन अपने बाप से कहा, बाबा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी लड़के से शादी करूँगी, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। और आपको बता दूं कि ये जो प्यार मोहब्बत की ये जो कहानी है, इसमें जान देने की बात बहुत होती है। लड़का कहता है अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की कहती है अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूँ। जान को बिल्कुल आसान समझ लिया है। तो लड़की बोली, बाबा अगर मेरी शादी शंकर के साथ नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो उसका बाप बिल्कुल एकदम खामोश हो गया कि ये क्या कह रही है, मुसलमान होकर गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहती है। उसने कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही कि बेटा ठीक है, अगर तू शंकर के साथ शादी करना चाहती है तो तेरी शादी शंकर के साथ करवा देंगे। अब लड़की बहुत खुश। कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा बाबा शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि पहले मैं शंकर का इम्तिहान लूँगा। कहा ठीक है, आप शंकर का इम्तिहान ले लेना। लड़की बहुत खुश। दूसरे दिन कॉलेज गई। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई। बाप भी साथ में गया। बाप एक कोने पर छिप गया और वहीं पर शंकर को उस लड़की ने बुलाया। शंकर के सामने बहुत ही उदासी के साथ वो सामने गई और बहुत उदास बोली कि शंकर हमारे बाप ने रिश्ता कर दिया है, और जब हमने अपने बाप से तुम्हारे बारे में ज़िक्र किया कि हम शंकर से प्यार करते हैं तो वो बोलने लगे वो तो गैर मुस्लिम है, उससे तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो शंकर ने खुशी खुशी कहा कि जब वो राज़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग भाग चलते हैं। लड़की ने कहा भागने के लिए भी तो पैसे होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, माल है कुछ? जब हम लोग भागकर यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम हम कहीं पर जाकर शादी कर लेंगे और फिर वापस चले आएंगे। कुछ दिन किसी होटल में रहेंगे, इधर उधर जाना होगा, कोर्ट मैरिज होगी तो उसमें काफ़ी खर्च आएगा। तो शंकर बोला कि हाँ मेरे पास इस टाइम तो पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे खातिर तो अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। फिर जान की बात आ गई। तो लड़की ने कहा फिर क्या किया जाए? तो शंकर ने कहा ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ, जाने के बाद जितना मालो ज़र तुम्हारे यहाँ हो, सोना चांदी हो, जितने पैसे हो, सब एक बैग में लो और वापस चली आओ। जितना भी तुम्हारे यहाँ होगा उस सबको लेके आओ। फिर मेरा भी कुछ संस्थाओं से ताल्लुक़ है, कुछ राब्ता है। ऐसी संस्थाएं हैं कि जो मुस्लिम लड़की अपने घर से किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती है तो वो लोग उनकी मदद करते हैं। तो शबनम ने कहा कि मैंने सुना है कि वो संस्थाओं से जो भी मदद होती है उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। यानी जब लड़की उनके यहाँ जाती है तो वो लोग उसकी जिस्म फरोशी करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। अब जब इतनी बात शबनम ने कही तो शंकर को ऐसा लगा कि इसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि ये भी तो उसी कैटेगरी का था और ये इसकी भी संस्था थी। ये भी लोग ऐसे ही लड़कियों को बहला फुसला कर और उनको अपने जाल में फांस कर अपनी संस्थाओं से फिर जिस्म फरोशी का ये कारोबार करते थे और ब्लैकमेल करते थे लड़की को, उसकी वीडियोज़ निकाल कर। तो उसने फिर मुस्कुराते हुए और खुशी खुशी कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो हम संस्थाओं में नहीं जाएंगे, जितना तुम्हारे घर पे मालो दौलत हो वो लेके आओ, हम लोग भाग चलते हैं। तो लड़की ने कहा ठीक है, हम लेके आते हैं और भाग चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ जब हम लोग शादी कर लेंगे, जब रहने लगेंगे, तो ये बताओ मैं तो मुसलमान हूँ, क्या मैं इबादत कर सकती हूँ? क्या मुझे इबादत करने के लिए तुम रोकोगे तो नहीं? तो शंकर ने झुंझला के कहा तू तो अपना धर्म छोड़कर मेरे साथ आ रही है, हम लोग मंदिर में शादी करेंगे, फिर तू इबादत क्या करेगी? हम तुझे हरगिज़ इबादत नहीं करने देंगे। लड़की ने जब इतना सुना तो एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा और कहा बेवकूफ़, बदतमीज़, तू ऐसी बातें करता है? मैं तो तुझे अच्छा समझ रही थी, लेकिन मेरे बाप ने जो मुझसे कहा था वो हकीकत यही है।
تو دھوکے باز ہے، تو صرف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور تم جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ایسی بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کرنے کا ڈھونگ رچتے ہیں اور ان کو بہلا پھسلا کر جسم فروشی کا کاروبار کرواتے ہیں۔ تو اتنا جب اس کے باپ نے، پیچھے کونے میں کھڑا تھا اس کا باپ، جب اس نے سنا تو تالی بجاتے ہوئے باہر آیا، کہا بیٹی تیرے جذبے کو سلام، تو نے آج اس کی حقیقت کھولی۔ میں تجھے اگر ویسے سمجھاتا تو تو نہیں مانتی، لیکن آج دیکھ تیرے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی۔ اور یہ لوگ اکیلے ایک نہیں ہے، یہ ان کا پورا گروہ ہے، اور یہ پورا گروہ چلتے ہیں صرف بھولی بھالی مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر، اور ان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے شادی کریں گے؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل